दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गाय की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे लाखों में। लेकिन ये सच नहीं है। एक ऐसी गाय भी रही है जिसको करोड़ों में खरीदा गया था। अब आप कहेंगे भला ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी गाय को इतनी कीमत पर कैसे खरीद सकता है? ऐसी क्या खास बात रही कि उस गाय को करोड़ों में खरीदा गया, जिसको खरीदने के बाद उसका मालिक अपने इलाके का सबसे अमीर इंसान बन गया था? तो आखिरकार कौन सी वो गाय थी जिसे इतने ज्यादा पैसों में खरीदा गया था? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, जिसके पीछे की कहानी जानकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे ओ माय गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं उस अद्भुत कहानी से रूबरू होना। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही ज्यादा शरीफ था। वो आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था और उस आदमी के पास एक छोटी सी गाय की बछिया भी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पर वो आदमी बहुत गरीब था, जिस कारण उस आदमी ने उस छोटी सी बछिया को जंगल में एक झाड़ी के पास छोड़ दिया और ऊपर वाले से दुआ की कि ऊपर वाले, मैं इस बछिया को तेरे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसका ख्याल रखना। कुछ ही समय बाद उस आदमी की मौत हो गई। तो कुछ सालों बाद वो बछिया बड़ी हो गई। वही उस आदमी का छोटा बेटा भी काफी बड़ा और जवान हो गया, जो काफी नेक और ईमानदार था। वो अपनी रात को 3 हिस्सों में जीता था। एक हिस्से में वो सोता था, दूसरे में इबादत करता था और तीसरे में अपनी माँ का ख्याल रखता था। और सुबह उठ करके वो जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाता था और बाजार जाकर बेचता था। जिसके बाद उन बेची हुई लकड़ियों से जो पैसा आता, वो उन पैसों में से कुछ पैसे गरीबों को दान करता, कुछ जरूरतमंदों को। वहीं जो कुछ पैसे बचते वो अपनी माँ को दे देता। एक दिन उसकी माँ उस बच्चे से कहती है कि बेटा, तुम्हारे अब्बू ने बचपन में एक बछिया को जंगल की एक झाड़ी के पास छोड़ दिया था और कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम उस बछिया को ले आओगे। जब वो बछिया तुम्हारे पास आएगी तो वो पीले रंग की होगी। वहीं उसके खाल में से सूरज की तेज चमकती हुई रोशनी नजर आएगी। अब तुम उस काबिल हो चुके हो। जिसके बाद वो बच्चा उस जंगल में जाता है और उस पेड़ के पास खड़े होकर दुआ मांगता है कि या अल्लाह, मेरे अब्बू ने जिस बछिया को आपके पास छोड़ा था वो आप मुझे वापस कर दीजिए। इतना बोलते ही वो बछिया दौड़कर उस लड़के के पास आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का उस बछिया को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम इस बछिया को बाजार में बेच दो और जो कोई भी 3 दिनार दे तुम उसे ही ये बछिया बेच देना, और बछिया बेचने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। जिसके बाद वो लड़का उस गाय की बछिया को लेकर जंगल में जाता है। तभी वहाँ पर एक फरिश्ता आता है जो उस बछिया को 3 दिनार से ज्यादा में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लड़का कहता है कि तुम मुझे कितने भी पैसे दो या सोने में तोल दो, लेकिन जब तक मैं अपनी माँ से नहीं पूछूंगा तब तक मैं तुम्हें ये नहीं बेचूंगा। जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि वो वाकई कोई फरिश्ता होगा। तुम उस फरिश्ते से पूछना कि क्या इस बछिया को अभी बेचना सही है या नहीं। जिसके बाद वो लड़का बाजार जाता है और उस फरिश्ते से मिलता है। जिसके बाद वो फरिश्ता कहता है कि तुम इस बछिया को अभी मत बेचो। कुछ समय बाद यहाँ पर हजरत मूसा सलाम के लोग आएंगे जो काफी अमीर होंगे, जो इस गाय के बदले तुझे सोने से तोल देंगे। जिसके कुछ ही समय बाद हजरत मूसा इस्लाम के सबसे अमीर आदमी आमिर का कत्ल हो जाता है, जो उसके चाचा के लड़के करते हैं। अगली सुबह जब कातिल को ढूंढा जाता है तो कातिल नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग फरिश्ते के पास जाते हैं तो फरिश्ता कहता है कि इस गांव में एक लड़के के पास गाय है। उस गाय की हड्डी या पूंछ की हड्डी से जब तुम इस लाश पर मारोगे तो वो अपने कातिल का नाम बता देगी। जिसके बाद वो लोग उस गाय को खरीदने के लिए जाते हैं। तब उस गाय के चमड़े में जितना सोना आता है वो उस लड़के को दे देते हैं। वो लड़का गाय को बेच देता है। जिसके बाद वो उस गाय की हड्डी से लाश पर मारते हैं तो लाश उठकर बोलती है कि मेरा कत्ल मेरे चाचा के लड़कों ने किया है। जिसके बाद वो लाश दोबारा लाश में बदल जाती है और वो लड़का जिसने गाय बेची होती है वो अपने इलाके का सबसे अमीर और रईस बन जाता है। और इस तरह उस गाय को सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा जाता है और इस तरह से उस गाय की कीमत आज भी सबसे ज्यादा मानी जाती है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।